पीड़ित होता है उसको न्याय मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक न्याय के लिए सिर्फ बातें होती हैं, होता नहीं है। क्योंकि परिवार जिस पे यह बीतता है उसके साथ भी न्याय होना जरूरी है कि कम उम्र की बच्चियों के साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव कह लीजिए या फिर अमानवीय छोड़ दीजिए, ये तो बड़ा सरल शब्द होगा, इस तरह के नृशंस पाप लोग करते हैं। कि देखिए, लड़कियों को संभल के रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए, तो लड़कों को भी रहनी चाहिए अपनी मर्यादा। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों भारत में हाथरस में जो हुआ बलात्कार कांड, उसके लिए लेकर बहुत लोगों में गुस्सा है, खास तौर से तब जब वो उस लड़की की लाश को रात में जला दिया गया है। हमारे साथ पंकज सहाय जी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि समाज पर ऐसी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। पंकज जी, हाथरस की घटना पर के रूप में आप क्या? देखिए जितेंद्र जी, हाल के दिनों में और इसके पहले भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है और हर बार, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले भी जो रीजनल सरकारें रहीं, जिस भी राज्य में ऐसी घटनाएं घटीं, हर बार हम लोग इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं और आंदोलन होता है, राजनीति की रोटी सेकी जाती है और जो पीड़ित होता है उसको न्याय मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक न्याय के लिए सिर्फ बातें होती हैं, होता नहीं है। देखिए, जो चला गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ न्याय की तो बात ही नहीं है। उसके साथ तो जो अन्याय हुआ उसको लेकर के जो घटनाएं हुई उसके साथ, वो बड़ा दर्दनाक रहा, दुखदाई रहा, लेकिन उसके परिवार जिस पे यह बीतता है उसके साथ भी न्याय होना ज़रूरी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी हाथरस की घटना पे और हाल के दिनों में इस पे हुए तमाम तरह के बयानबाजी और जिस तरीके का एक कह लीजिए गुस्सा लोगों में था और जिस तरीके के लोग इस पे प्रपंच करके तमाम तरह के केसों को उलझाने का कार्य किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस तह में नहीं जा रहा हूँ कि किसने क्या किया और क्यों हुआ, और उसकी राजनीतिक बयानबाजी से मैं दूर हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हमारे देश में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो महानगर के बाद जो एरिया होता है, वो जो मैंने देखा है वो गांव होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं राज्यों में, जहां पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत छोटी मासूम बच्ची के साथ भी अभी हाल में आज ही सुनने में आया है और इसके पहले भी हुआ है कि कम उम्र की बच्चियों के साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव कह लीजिए या फिर अमानवीय छोड़ दीजिए, ये तो बड़ा सरल शब्द होगा, इस तरह के नृशंस पाप लोग करते हैं। क्यों करते हैं? इस पे समाज के लिए भी एक कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे गाँव का चरित्र, एक समय ऐसा था जब हमारा गांव, हम गांव को आज भी कहते हैं कि हमारा देश जो है ग्राम आधारित, कृषि आधारित व्यवस्था पे चलता है। गांव से हमारा कल्चर डेवलप होता है, हम ये जानते हैं कि हमारे गांव में क्या स्थिति है, और शहर में आने के बाद हम फिर भी बात करते हैं कि गांव ही हमारा हृदय है। लेकिन छोटी जगहों पे, जैसे हाथरस में बूलगढ़ी गाँव है, अब इतना छोटा गाँव है, एक घटना घटी जो हृदय विदारक थी, लेकिन इसमें हम किसका दोष माने? हम सभी लोग बात कर रहे हैं कि प्रशासन दोषी है, शासन दोषी है, सारी बातें सच हैं कि सभी जहाँ जहाँ जो दोषी हैं वो तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप चले जाइए बड़े शहरों में तो एक पॉकेट होता है, हर जगह का लोग जो रहते हैं उसके वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, वेलफेयर कमेटी होती है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है। गांव में भी एक पंचायत होती है। आप देखिएगा आए दिनों पंचायत की बातें आती हैं। सभी लोग राजनीति से प्रेरित और प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह का पाप, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को, अभी हाल में किसी विधायक का मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि देखिए, लड़कियों को संभल के रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए, तो लड़कों को भी रहनी चाहिए अपनी मर्यादा। मेरा कहना ये है कि इसके लिए परिवार और समाज, ये दोनों दोषी हैं, और परिवार भी जिस तरीके से लड़के हैं उस तरीके से लड़कियां हैं, इन पे नज़र रखने की ज़रूरत है और इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि अगर हमें वॉच करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस ओर जा रहा है। आप देखिए, अपराध करने वाले लोगों की उम्र सीमा देखिए कि वो कितनी होती है।
या तो बहुत प्रौढ़ होते हैं तब होता है, और या फिर बहुत कम उम्र के हैं तब होता है। सवाल उठता यह है कि आखिर इसी सेगमेंट में और ऐसे ही घटनाएं क्यों होती हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा जिम्मेदार हमारा परिवार, हमारा समाज है, और इसको हमको मानना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम मीडिया को भी एक रोल निभाना पड़ेगा कि मीडिया इस पर एक बृहत चर्चा करे और देश में ऐसी व्यवस्था लाने का एक निचोड़ निकाले कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे न हो। जैसे मान लीजिए सरकारें हैं, हम कहते हैं ठीक है जी, सरकार तो एक मुखिया, सरकार जो होता है परिवार के ऊपर समाज होता है, समाज के भी ऊपर देश के ऊपर एक मुखिया बैठा हुआ है। वो क्या करेगा? कानूनी दंड दे सकता है, वो ऐसी व्यवस्थाएं कर सकता है जिससे आपका कानून का पालन हो, अपराध की कमी हो, और ऐसी व्यवस्थाएं कर सकता है जिसमें कि अपराधी पकड़े जाएं, उनको सज़ा मिल जाए। लेकिन जब अपराध हो ही गया तो फिर इसमें सज़ा मिलने और सज़ा के लिए जो चीज़ें होती हैं वो करने का औचित्य तो तब है जब ठीक है ये अपराध कोई गैंगस्टर तो है नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम तो है नहीं, ये एक उसी समय घटित एक घटना है। तो ऐसा मानसिक रूप से जो विकलांग लोग हैं, जो चाहे वो हमारे घर के लड़के हों, और यहाँ पे कोई ये नहीं करना चाहिए कि फॉरवर्ड क्लास का था तो दलित के साथ कर दिया, दलित ने था तो फॉरवर्ड क्लास का कर, एक कम्युनल क्लास जो है ये नहीं होनी चाहिए। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था और PFI फंडिंग कर रही थी, तो आप जो मुख्य मुद्दा था उससे तो भटका दिए। भाई एक चीज़ बताइए, 4 लड़के अगर किसी लड़की की हत्या कर रहे हैं और इतना बर्बर तरीके से हत्या कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं? ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। क्या आपको पता था कि ये घटना इस रात को यहाँ पे घटने वाली है? यानी इतनी इंटेलिजेंस आपकी तगड़ी होनी चाहिए कि इसके पीछे ISI और PFI और फलाना ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है कि पहले हम हत्या करवाएंगे फिर आंदोलन करेंगे। ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती और न संभव है। इसके लिए एक इंस्टेंट घटना होती है जिसके लिए दोषी उसका परिवार, उसका समाज, उसकी पंचायत और उसका गांव या उसका शहर है, और हम लोग हैं, हम लोग जैसे लोग हैं। अगर हमें एक जगह भी ऐसा लगता है कि इस लड़के का कैरेक्टर इस तरह का है, या ये मानसिक बीमार आदमी है, मानसिक विकृत है, या अगर ये सोशल मीडिया पे या किसी चीज़ पे हमारा लड़का कोई ऐसी चीज़ें देख रहा है जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। एक सर्टेन टाइम के बाद, एक उम्र के बाद एक आदमी पे इतना दबाव बनता है परिवार और समाज और देश का कि वो इस घटनाओं से दूर रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, 130 करोड़ की आबादी में कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। सामाजिक जिम्मेदारी के तहत परिवार की जिम्मेदारी, देश में जो लोग रह रहे हैं नागरिक की जिम्मेदारी, और ऐसी घटनाएं कहीं अगर हो रही हैं या थोड़ी बहुत भी होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तो तुरंत अपोज करना पड़ेगा। और ऐसी घटनाएं जिन लोगों ने किया है उनको ये दंड तो कानून अपना देगी ही, और एक समाज भी दंड दे सकता है। इनका पंचायत ऐसी फरमान जारी करे कि जिन लोगों ने ये अपराध किया है, चाहे वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया हो या अपनी स्वेच्छा से किया हो, इनको ऐसा दंड देना चाहिए कि समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। अब बहिष्कृत ही नहीं करना चाहिए, बहिष्कृत करने के बाद, बहिष्कृत का मतलब ये है कि अगर वह परिवार उसको खाना देता है, पानी देता है, तो उसके लिए वो किसी घर से दरवाजे तक उसको पानी के लिए नहीं खोलनी चाहिए। उसके बाद उनके साथ ये व्यवहार होना चाहिए कि जब वो सज़ा काट के निकलें। ऐसी घटना मैं बता रहा हूँ, निर्भया कांड में एक नाबालिग कह के 1 आध साल का अंतर था और उनको बाल सुधार केंद्र में भेजा गया था, जबकि हमारे देश में 19 साल, 18 साल, 17 साल में कोई नाबालिग नहीं होता है। उनको छोड़ा गया और बाकी को फांसी मिली, लेकिन एक लड़के को छोड़ा गया जो आज गुमनामी में जी रहा है, साउथ इंडिया के किसी कोने में जी रहा है, और वो घटना को देख रहा होगा और समझ रहा होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन उसको बचाने के बजाय उसको भी लाना चाहिए था और इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी कि उसके परिवार का भरण पोषण के लिए आजीवन गुलाम बना करके उसको रखना पड़ेगा। और इनको ऐसे कृत्य करने वाले को समझना पड़ेगा कि हम जिंदा रह कर एक मिसाल बननी चाहिए। मर गए तो ख़त्म हो गया, फिर तो उनको फांसी मिल गई, ये मिल गई। जिंदा रह के सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इसी समाज के प्रति अगर इसने कुछ किया है तो इसको उसकी जिम्मेदारी तय करके और उस समाज के प्रति, उस परिवार के प्रति एक ऐसा दंड देना चाहिए कि उससे दूसरे लोग सीखें और उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उस लड़के को या उस अपराधी को, उसके लिए उसको ऐसी सज़ा दें जिससे कि उस घर का भरण पोषण भी हो और इतनी उसको दी जाए जिससे वो जिंदा रहे से। क्योंकि जब तक जिंदा नहीं रहेगा, जब तक उसके कृत्य कोई नहीं देखेंगे, तब तक कोई व्यक्ति मानेगा नहीं कि ऐसा भी होता है।
अब एक चीज़ बताइए, कोई आदमी पकड़ा गया, जेल चला गया, पुलिस ले गई, कोर्ट में जा रहा है, चल रहा है, वो जेल में चला गया, धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाता है, जेल में भी खाना मिल रहा है, ये हो रहा है। जब निर्णय होगा 10 साल के बाद उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। इतने दौरान कई घटनाएं और हो जाती हैं। तो इनको रोकने के लिए मेरा मानना ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बशर्ते कि सभी पार्टियां इस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और मीडिया इसको टीआरपी के लिए एक तमाशा बना के पेश करे। इन चीज़ों से दूर हटना चाहिए और इनको कभी भी ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपराध को उसका पर्दाफाश करने में या उसकी घृणित कार्यों की विवेचना करने में इस तरह के ट्रायल नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोग देखें तो वो उसको मसाला बना दे। मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि बेटी किसी की भी हो, उस परिवार पे क्या बीतता होगा वो परिवार ही जानता है। इस पे राजनीति की रोटी नहीं सेकी जानी चाहिए, मैं ये कह। धन्यवाद।